गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो के अंदर हमने 1857 की क्रांति के विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे उसमें राजनीतिक कारणों की चर्चा हमने की थी। आज हम बाकी के जो कारण जो विद्रोह के प्रमुख रूप से सामने आए थे उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक कारणों की। प्रशासन का मतलब क्या होता है? कोई भी कानूनी जो व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था के अंदर जो पद वितरित किए जाते हैं उस पर किस प्रकार के जो पद है वो विभिन्न पदों पर आसीन होने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कौन कौन थे। इसी प्रकार प्रशासनिक कारणों के अंदर जो सरकारी सेवाएं थी, सरकारी और सैनिक जो सेवाएं थी, पर ऊंचे जो पद होते थे, ऊंचे पदों पर किसको सम्मिलित किया जाता था? ऊंचे पदों को वितरित किया जाता था, वो यह किया जाता ब्रिटिश शासकों को। यानी ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके लिए सरकारी और जो सैनिक सेवाओं के ऊंचे पद थे उन्हें दिए जाते थे। और इसी के कारण क्या है, जो भारतीय थे उसमें क्रोध और असंतोष की भावना पैदा होने लगी और ये प्रमुख तौर से 1857 के क्रांति का जो है प्रमुख विद्रोह के रूप में सामने आए थे। दूसरा, प्रशासनिक तौर पर भारतीय सदस्य थे, उनको किसी भी प्रकार के पद पर पदोन्नति नहीं किया जाता था, पदोन्नति नहीं दी जाती थी। विभिन्न प्रकार के जो पदों पे पदोन्नति दी जाती थी या एक पद से जो बड़े पद पर आसीन किया जाता था तो वो किसके लिए होता था? वो ब्रिटिश शासकों के लिए या ब्रिटिश अधिकारों के लिए होता था। तो ये थे प्रशासनिक जो कारण थे वो प्रमुख थे। इससे सेना में भारतीयों के लिए सबसे जो ऊंचा पद था, सेना के अंदर भारतीयों का सबसे ऊंचा पद सिर्फ 2 पदों पर तक सीमित था और उन 2 पदों में पहला पद था सूबेदार का और दूसरा पद कौन सा था? सदर असीम का, सदर अमीन। ये 2 पद थे जो भारतीयों के लिए सबसे ऊंचे पद पर थे। लेकिन विशेष तौर पर कानूनी व्यवस्था के अंदर ऊंचे ऊंचे पद थे वो किसको दिए जाते थे? वो ब्रिटिशों के लिए होते थे, भारतीयों के लिए नहीं होते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं सैनिक कारणों की। विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे? अब सैनिक कारण से मतलब क्या होता है? किसी भी राज्य की जो सेना होती है उसका युद्ध के अंदर भाग लेना किस प्रकार का होता है? इसमें भी क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान नए नियम बनाए गए थे और इन नए नियमों के अंदर क्या था, जितने भी भारतीय थे उनको युद्ध के लिए कहाँ जाना था? वर्मा। युद्ध लड़ने के लिए सिपाहियों को बर्मा भेजा गया था और उन दिनों बर्मा के लिए समुद्र पार जाना पड़ता था और कोई भी जो भारतीय था उसको समुद्र पार जाना वो किस अपनी जाति और धर्म, भारतीय थे वो समुद्र जाना यानी अपने जाति और धर्म को खोने के बराबर मानते थे।
जो भारतीय सैनिक थे वो ये सोचते थे भी युद्ध के लिए वर्मा जाना यानी समुद्र पार करना, अपनी जाति और धर्म को खो देना है। इसलिए ये जितने भी भारतीय जो सैनिक थे या जो सिपाहियाँ थी, जिन्हें 1824 के अंदर 1824 में कंपनी सी की ओर से वर्मा के लिए लड़ाई के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्होंने समुद्र पार के रास्ते से जाने से उन्होंने मना कर दिया था। और इस प्रकार 1856 के अंदर 1856 के अंदर कंपनी के द्वारा क्या है, एक नया कानून बनाया गया, नया कानून बनाया गया। और इस कानून के अनुसार क्या था, किसी भी सैनिक को युद्ध के समय समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था, समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था। ये जरूरी हो गया था कि कोई भी जो सैनिक है वो 1856 के कानून के अनुसार समुद्र पार युद्ध के लिए वो जाएंगे। तो इन कारणों से नए नियमों के कारण क्या है, सैनिक जो कारण है वो प्रमुख रूप से उभरा था। अब बात करते हैं हम आर्थिक कारणों की। आर्थिक का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष पर धन का जो बोझ होता है वो ज्यादा होना, यानी धन का बोझ, या इसको हम दूसरे रूप में माने तो लगान या फिर कर का जो बोझ होता है वो ज्यादा हो। जितने भी कृषक थे और जो जमींदार थे ब्रिटिश शासन के दौरान, उसमें राजस्व जो नीति थी वो बहुत बुरी थी, या राजस्व नीति के कारण ये कृषक और जमींदार बड़े असंतुष्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश शासकों के द्वारा यानी ब्रिटिश रूलर के द्वारा इनसे ज़्यादा मात्रा में क्या इकट्ठा किया जाता था, कर या फिर जिसको हम लगान कहते हैं वो लगाया जाता था। और अधिक से अधिक कर इकट्ठा करने के लिए कठोर नीति जो है अपनाई जाती थी। इससे भी क्या है, बहुत से कृषक और जो जमींदार थे इनके खिलाफ हो गई। दूसरा, नए अधिकृत क्षेत्रों में नए अधिकृत क्षेत्र। अब देखिए अधिकृत क्षेत्र क्या होते हैं, अधिकृत क्षेत्र होते हैं जो किसी के द्वारा किसी भूमि पर पूर्णतः एकीकृत अधिकार जो है जमाया जाता है। तो नए अधिकृत जो क्षेत्र थे, अंग्रेजों ने जमींदारों को जो है पूर्णतः अनदेखा कर दिया था, जमींदारों को पूर्णतः अनदेखा कर दिया गया था। और जो लगान लिया जाता था वो सीधे किससे किया जाता था, वो किसानों से लिया जाता था या कृषकों से वसूला जाने लगा था। इससे जो सीधा संबंध है वो किसानों से हो गया था। अब इसके साथ साथ राजस्व भुगतान न कर पाने की स्थिति में कोई भी जो किसान है वो यदि लगान या कर की जो व्यवस्था है वो नहीं कर पाता था, तो इससे किसानों से उनकी जो पैतृक भूमि होती थी, पैतृक भूमि थी, उसको उनसे छीन लिया जाता था। अब इसके साथ साथ किसान जो थे वो साहूकारों के जंगल में फंस जाते थे। साहूकारों से उन्हें बड़े ब्याज पर जो है कर्ज लेना पड़ता था खेती करने के लिए। तो इससे कृषक यानी जो किसान थे वो कर्ज के बोझ के तले दबते चले गए थे। इसके साथ साथ
किसानों के जो विशाल भूखंड थे, विशाल भूमि खंड थे, उन पर क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था। और ये सब किसके द्वारा हुआ था? ये सब हुआ था ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। क्या है? किसानों के बड़े विशाल भूखंडों पर कब्जा कर लिया गया था और अधिक से अधिक जो किसान अधिक बोली देता, अधिक बोली लगाने वाले जो व्यक्ति होते थे, बोली का मतलब क्या होता है? कोई भी जो जमीन होती है, भूमि जो होती है, उसको ठेके पर देना, ठेके पर देना। इसलिए नीलामी की जो व्यवस्था थी वो क्या है? बड़ी कठोर होती थी। ऊंचे ऊंचे दामों पर भूमि के टुकड़ों को जो है नीलाम किया जाता था, जो किसी एक छोटे किसान के बस की बात नहीं होती थी। इसके साथ साथ भारतीय जो शिल्पकार थे, भारतीय हस्तशिल्पकार यानी हाथ से जो कपड़ा बनाते थे और अन्य प्रकार का जो सामान बनाते थे, हाथ शिल्पकार अपनी जो दिनचर्या थी वो खो चुके थे और इससे वो क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे। और इसी बेरोजगारी के कारण भारी असंतोष जो है व्याप्त हो गया था और ये भी एक प्रमुख तौर से जो है 1857 की आर्थिक विरोध का कारण बना था। सामाजिक कारण, समाज के अंदर जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? देखिए, सामाजिक कारण में क्या थे? ब्रिटिश जो थे अपने आप को क्या मानते थे? ब्रिटिश, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, अंग्रेज जो लोग थे वो अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे, बड़ा मानते थे। और इसीलिए वे हिंदू और मुसलमानों को वो हीन समझते थे या फिर असभ्य मानते थे, हीन या फिर असभ्य मानते थे। और इसी के कारण क्या है? हिंदू और जो मुसलमान थे उनके खिलाफ हो गए थे। इसके साथ साथ भारतीय को खुलेआम जो है अपमानित किया जाता था, अपमानित किया जाने लगा। ये भी क्या है? प्रमुख तौर से इनके विद्रोह का प्रमुख कारण बना या फिर इन्हें सजा देकर छोड़ दिया जाता था। इसके साथ साथ अंग्रेजों के दौरान या अंग्रेजी शासन के दौरान ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को जो है ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया था। भारतीय को ईसाई धर्म, अब ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाने लगा। जिनको जो है अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। जो ईसाई थे उस समय ईसाइयों को बड़ी सुविधा दी जाती थी। भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया गया था और 1850 के अंदर 1850 के अंदर एक नया कानून बनाया गया था। इस कानून के अनुसार भारतीयों के लिए जो है ईसाई धर्म अपनाना जो है जरूरी समझा गया है या जरूरी बनाया गया था, जिससे क्या है ईसाई धर्म अपनाना और भी आसान हो जाए। इसके साथ साथ ब्रिटिश यानी जो अंग्रेज थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा
और देवी देवताओं के वो खिलाफ थे। देवी देवताओं के वो खिलाफ थे और भारतीय इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जितने भी जो भारतीय थे, भारत देश के जो निवासी थे, वो मूर्ति पूजा करते थे और अपने देवी देवताओं की अर्चना करते थे। तो ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे, अंग्रेज थे, वे इनके खिलाफ थे। उन्होंने हिंदुओं के जो मंदिर थे, हिंदुओं के मंदिरों और मुसलमानों की जो मस्जिदें होती थी, उनको मंदिरों और मस्जिदों पर क्या लगा दिया गया था? कर लगा दिया गया था, यानी लगान की व्यवस्था जो है उन पर की गई थी, कर लगाया गया था, और जिसके कारण उनको अपने धर्म के प्रति जो है भारतीयों और मुसलमानों को, हिंदुओं और मुसलमानों को भारी जो है ठेस पहुंची और उनकी जो भावनाएं थी वो विरोध के रूप में उभर कर सामने आई। इसके साथ साथ अंग्रेज थे, वो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार वो ज़्यादा करना चाहते थे और विभिन्न प्रकार के जो समाज के अंदर जो रीति रिवाज थे, जिसमें से विधवा विवाह है, सती प्रथा और विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज थे, उनको उन्होंने, अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया था और अंग्रेजी शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा भारत के अंदर प्रसार करना चाहते थे। तो इसी के कारण उनका धर्म और धार्मिक जो रीति रिवाज थे वो नष्ट हो रहे थे और ये विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। और आखिर में हम बात करते हैं तत्कालीन कारणों की। $1857 के विद्रोह क्या तत्कालीन कारण क्या थी? क्या था? 1856 के अंदर सरकार ने सेना के लिए एक नई राइफल, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल जो है सेना के लिए प्रयोग में लानी शुरू की थी। और राइफल के जो कारतूस होते थे, कारतूस पर गाय और सूअर की जो है चर्बी, गाय व सूअर की चर्बी का जो है लेप किया जाता था, या फिर चर्बी वाला जो है कागज उस पर चिपका होता था। और प्रत्येक सैनिक को कारतूस को राइफल में भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था, मुंह से छीलना पड़ता था। और राइफल को भरने के लिए जो कागज हटाया जाता था, तो इसके कारण 1857 में अफवाह फैल गई थी कि जितने भी जो कारतूस है उस पर गाय और सूअर की जो है वो चर्बी चढ़ी हुई है, और गाय जो है वो हिंदुओं के लिए और सूअर है वो किसके लिए? मुसलमानों के लिए सबसे जो प्रिय है पशु था। और उनके प्रति वो धर्म की आस्था उनके प्रति बहुत ज़्यादा थी, और सिपाहियों ने इसका जो है भरपूर विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। और इसी घटना से जो है प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सी जगह पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि भारी जो असंतोष है या हृदय में उसके जो है आग बबूला वो हो गए थे अपने धर्म के प्रति। उनकी इस भावना को देखकर उन्होंने काफ़ी जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये प्रमुख तौर से जो भारतीय के लिए इस घटना ने असंतोष की भावना और अधिक जो है भड़काने का काम के लिए किया गया था।
तो ये थे विद्रोह के प्रमुख जो राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण था, और इसके साथ साथ तात्कालिक कारण थी। कल हम चर्चा करेंगे इसके लिए विद्रोह जो है कहाँ कहाँ हुआ था और इसका फैलाव किन प्रकार हुआ था। थैंक यू।